बहुत बहुत धन्यवाद। सचिन पायलट जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी के हमारे उम्मीदवार पूर्व विधायक रवि ठाकुर साहब, हमारे जिले के अध्यक्ष कैप्टन रवीना जी, मेरे साथ जयपुर से आए हमारे विधायक वेद सोलंकी जी, मंच पर उपस्थित सभी पार्टी के नेतागण, साथियों, माताओं, बहनों, नौजवान दोस्तों और बुजुर्गों, सबसे पहले मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूं और ठाकुर साहब का कि आपने इस इलेक्शन मीटिंग के माध्यम से मुझे यहां आने का मौका दिया। मैं बहुत सालों के बाद लाहौल स्पीति में आया हूं। बचपन में मेरे स्वर्गीय पिताजी के साथ मुझे आने का मौका मिला था, लेकिन आज आपके बीच में मैं हमारे लिए, पार्टी के लिए, ठाकुर साहब के लिए वोट मांगने के लिए आया हूं। आप जानते हैं कि 12 तारीख को हिमाचल प्रदेश में मतदान होगा और आप लोगों को नई सरकार को चुनना है। 5 साल का जो कार्यकाल रहा हमने भी देखा है, आपने भी देखा है, और केंद्र में सरकार बीजेपी की है पिछले 8 साल से। तो ये कहना गलत होगा कि राज्य सरकार को संसाधन नहीं थे, बजट नहीं था, पैसा नहीं था, क्योंकि केंद्र सरकार पूरी मदद करती है और मुख्यमंत्री जी और उनकी पूरी सरकार ने जो 5 साल काम किए उसके आधार पर ही वोट नहीं मांग रहे हैं। ये तो अगले 5 साल में संकल्प पत्र बनाकर बोल रहे हैं कि हम ये करेंगे और वो करेंगे। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि इन 5 सालों में हिमाचल प्रदेश एक छोटा प्रदेश है, लेकिन पूरे राज्य के अंदर जो निवेश होना चाहिए था, जो उद्योग लगना चाहिए था, जो रोजगार उपलब्ध कराने थे, जो शिक्षा, चिकित्सा, सड़क, बिजली, इन तमाम मुद्दों पर काम करना था, उसमें अगर काम अच्छा किया होता तो अपनी रिपोर्ट कार्ड के आधार पर जनता आपको वोट डालती। आज वो पूरी तरह फेल है, इसलिए प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, रक्षा मंत्री जी, सब लोग आके हिमाचल प्रदेश में रोज रैलियां कर रहे हैं। हम लोगों ने सब साथियों से चर्चा करने के बाद जो वादे किए, जो ठाकुर साहब ने आपको बताए हैं, वो महिलाएं जो हमारे राज्य में हैं उनको हमने मासिक भत्ता देने की बात की है, 1500 रुपए का प्रति माह, और ओपीएस जो ओल्ड पेंशन स्कीम है उसको हम लागू करेंगे हिमाचल प्रदेश के अंदर। बिजली के लिए हमने प्रावधान किया है, 1 लाख नौकरी की हमने वादा अपने घोषणा पत्र में किया है। और मैं हिमाचल प्रदेश में कई दिनों से दौरे कर रहा हूं, अनेक जिलों में गया हूं। हवा बदलाव की है। हिमाचल प्रदेश में सरकार कांग्रेस की बनने जा रही है। मैं तो चाहता हूं लाहौल स्पीति के विधानसभा क्षेत्र इतना बड़ा इलाका है, ये तिब्बत के बॉर्डर से लद्दाख बॉर्डर के बीच में आप लोग यहाँ रहते हो, इन पहाड़ियों में, इन वादियों में, इन मुश्किल परिस्थितियों में, लेकिन आपका जो जज्बा है, जो भक्ति है, जो देश प्रेम है, जो प्यार है, जो मोहब्बत है, जो एकजुटता है, जो आपस में मिलकर काम करने की जो एक तमन्ना मन के अंदर है, वो अद्भुत है सच में। और यहां पर आकर इस बात का एहसास होता है कि इतनी ऊंचाई पर रहने के बावजूद भी आपके अंदर देश के प्रति, मातृभूमि के प्रति, आपस में एक दूसरे के बीच जो प्यार मोहब्बत होता है उसके प्रति कितनी भावना है। इसलिए हम चाहते हैं कि इस क्षेत्र का भी विकास उतना ही हो जितना बाकी इलाके और बाकी राज्यों में होता है। सरकार में आप लोगों की भागीदारी बने, इस बात की हमको पूरी एहसास हम लोगों को है। और ठाकुर साहब को जिता के आप भेजेंगे तो मैं आपको वादा करना चाहता हूं कि ना सिर्फ ये खुद, लेकिन पूरी हिमाचल प्रदेश की सरकार इस क्षेत्र में जो पर्यटन को बढ़ावा देना है, जो सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना है, नौजवानों को शिक्षित करना है, हमारी माताओं बहनों को और आगे लेकर जाना है, उसमें हम कोई कमी नहीं छोड़ने वाले हैं। हमारी सरकार 10 साल केंद्र में थी जब डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। हमने जो कानून बनाए, शिक्षा का अधिकार दिया, रोजगार का अधिकार दिया, आज नरेगा के माध्यम से प्रतिदिन लोगों को कानूनी हमने प्रावधान बना दिया है कि आपको 100 दिन का रोजगार देना पड़ेगा। हमने खाद्य सुरक्षा का अधिकार दिया। हम लोगों ने कानून बनाए जनता की भलाई के लिए। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, अगर इनसे पूछो कि गैस का सिलेंडर 1200 रुपए का क्यों बिक रहा है, आप पूछो कि पेट्रोल डीजल 100 रुपए लीटर क्यों बिक रहा है, तो कहते हैं हिंदू और मुस्लिम, मंदिर और मस्जिद, हिंदुस्तान और पाकिस्तान। इनको तो सिर्फ जज्बाती और इन बातों को बोलकर ही वोट लेना आता है। अगर सच में आप जनता के लिए काम करना चाहते तो आज देश में जो हालात बने, और आप सब इस बात को जानते हो, जो अमीर थे पिछले कुछ सालों में इतने अमीर बन गए कि उनके पास अपनी दौलत गिनने का समय नहीं है, और जो गरीब थे वो इतने गरीब हो गए कि वो गरीबी रेखा से नीचे आ गए। तो जो खाई है अमीर गरीब की वो लगातार बढ़ रही है। वो सरकार की गलत प्राथमिकताओं के कारण हो रहा है, सरकार की गलत नीतियों के कारण हो रहा है। और घमंड और अहंकार से राज करने का जो एक तरीका है भाजपा का, उससे लोग परेशान आ चुके हैं। इसलिए 12 तारीख को जो वोट पड़ेगा, आप ठाकुर साहब को जिताकर भेजो। पिछली बार कुछ कमी रह गई थी, लेकिन मैं चाहता हूं कि इस बार जो जीत हो वो सूद समेत हो। पिछले चुनाव का भी जो हिसाब किताब है इस बार निकालें। और जो वर्तमान में विधायक मंत्री हैं, मैं उनके बारे में ज्यादा नहीं बोलूंगा, मुझसे बेहतर आप जानते हैं
कितना काम हुआ, कितनी पारदर्शिता से हुआ, कितना भ्रष्टाचार हुआ कि नहीं हुआ। इसलिए गड़बड़ घोटाले की सरकार रही 5 साल, इसको विदा करने का समय आ गया है। 8 दिसंबर को मतगणना होगी और हिमाचल प्रदेश में सरकार कांग्रेस की बनेगी। आपकी भागीदारी, आपकी हिस्सेदारी शिमला में हो, इस बात का हमको पूरा ध्यान रहेगा। लेकिन मैं आपसे ये निवेदन करने आया हूं, और अभी 2-3 दिन का समय और है सिर्फ प्रचार का, और आपकी एक एक वोट से आपके आने वाले 5 साल का भविष्य का निर्णय होगा। तो कृपया करके अपने वोट को जाया ना करें, अपने वोट को खराब ना करें, क्योंकि जब राज कांग्रेस का बन रहा है आपका, और जैसा रवीना जी ने भी बोला, ठाकुर साहब ने भी बोला, कांग्रेस का इस पूरे क्षेत्र से और खासकर नेहरू जी का, इंदिरा जी का, सोनिया गांधी जी का एक विशेष लगाव रहा है यहाँ के लोगों के साथ, यहाँ की मिट्टी के साथ। वो लगाव कोई तोड़ नहीं सकता। वो कोई पॉलिटिकल रिलेशनशिप नहीं है, वो सत्ता विपक्षी राजनीति नहीं है, वो एक आत्मीयता का संबंध है, एक अपनेपन का संबंध है जो हमेशा बना रहेगा। और आज जो किताब का विमोचन किया है वो बहुत शिद्दत से, बहुत मेहनत से उसको प्रकाशित किया है, और जो सोनिया जी का संदेश भी है वो बड़ा मार्मिक है। वो बताता है कि कैसे इस इलाके के लोगों से भावनाएं जुड़ी हुई हैं। तो भावनात्मक जो रिश्ते होते हैं उनकी कोई कीमत नहीं होती, लेकिन रिश्तों के साथ साथ हमको विकास भी करना है। आज हर जेब में मोबाइल फोन है, हर क्षेत्र में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, आईटी के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। ये सब कब हुआ? ये सब कांग्रेस के शासन में हुआ। अब रोहतांग के जो टनल बनी है, इसकी किसने कल्पना करी थी, किसने शुरुआत करी थी, किसने पूरा काम किया और फीता किसने काटा? ये श्रेय लेने की बात नहीं मैं कर रहा हूं, लेकिन आप सब जानते हैं। तो मैं हमेशा राजनीति में पॉजिटिव बातें बोलता हूं, मैं ज्यादा आलोचना नहीं करता हूं, लेकिन जनता भी आजकल जागरूक है। आप के समझदार लोग हो तो भाषण देने से, पोस्टर चिपकाने से, या वादे करने से, या बातें बोलने से काम नहीं होता। आपको करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, त्याग तपस्या करनी पड़ती है, मन में भाव होना चाहिए, एक लगन, एक टीस होनी चाहिए, पेट में भूख होनी चाहिए कि मुझे अपने लोगों के लिए कुछ करना है। आप आओ 5 साल में लंबे लंबे भाषण दो। और मैं तो बार बार कहता हूं, पूरे हिमाचल प्रदेश में घूम रहा हूं मैंने कहा अगर ये जयराम ठाकुर जी की सरकार से सब लोग खुश होते तो प्रधानमंत्री जी को इतना पसीना नहीं बहाना पड़ता। और रोज प्रधानमंत्री आ रहे हैं, इतना से तो हिमाचल प्रदेश है, इसमें सारे नेता, मुख्यमंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री सब यहाँ इसलिए आए हुए हैं कि उनके पैर डगमगा रहे हैं। उनको लग रहा है कि ये डबल इंजन की सरकार अब फेल होने वाली है। डबल इंजन, डबल इंजन, डबल इंजन। अरे इंजन में ना तो तेल है ना पानी है, तो चलेगी गाड़ी कैसे? इसलिए पूरा देश इस चुनाव को देख रहा है, और पूरे हिमाचल प्रदेश की जनता को देश जानना चाहता है कि आप तराजू में तोलकर काम करोगे नहीं करोगे, अच्छे बुरे में, अपने पराये में फर्क हम कैसे देखेंगे। इसलिए आप लोगों ने जिस उत्साह से हम सबका स्वागत किया, मैं उसका बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। आप लोगों ने जो प्रेम और प्यार दिखाया उसके लिए बहुत बड़ा आपका मैं आभार प्रकट करना चाहता हूं। और अंत में आपसे दोबारा निवेदन करूंगा, 12 तारीख को हाथ के निशान पर, ये कांग्रेस की पहचान है, तो बटन दबाएं और ठाकुर साहब को आप दोबारा एमएलए बनाकर भेजो। इनके परिवार ने हमेशा आपके लिए समर्पित रहकर काम किया, पहले भी किया, आज भी करें और भविष्य में भी करते रहेंगे, और इनको पूरी ताकत हम लोग देंगे। हम पार्टी के लोग जहां जहां आप कहोगे वहां दुगनी ताकत के साथ इनके साथ खड़े रहेंगे, लेकिन जिताकर भेजने का काम आप लोगों का है, फिर बाकी काम हम लोगों का है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।